नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का। नए विचारों को सोचने की योग्यता या सृजनात्मक चिंतन इतना रहस्यमय प्रत्यय नहीं है जैसा कि उन लोगों को प्रतीत हो सकता है जो उसकी संकल्पना मात्र से ही इतने भ्रम में पड़ जाते हैं कि उसका अध्ययन तक नहीं कर पाते। सृजनात्मकता और मौलिकता केवल सुपरिचित तथ्यों और सिद्धांतों को नए संबंधों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है और इनका उद्देश्य अधिक प्रभावी ढंग से इच्छाओं की तृप्ति करना होता है। सृजनात्मकता की संकल्पना के बारे में विद्वान बहुत कम एक मत हैं। कुछ इसे नई वस्तु गढ़ने की योग्यता मानते हैं और कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार सृजनात्मकता योग्यता न होकर ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे अभिनव और मूल्यवान वस्तुओं का सृजन होता है। एक अन्य वर्ग सृजनात्मकता को प्रक्रिया न मानकर परिणाम या उत्पादन मानता है। स्पष्ट है कि सृजनात्मकता शब्द की कोई एक विशिष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस पर भिन्न परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं। व्यक्ति अनेक भिन्न तरीकों से सृजनशील हो सकता है। पासी ने भी कहा है कि क्रिएटिव इज ए मल्टी डायमेंशनल वर्बल एंड नॉन वर्बल एट्रीब्यूट differential distributed among people and include chiefly the factors of seeing problems, fluency, flexibility, originality, inquisitiveness and persistency। अर्थात सृजनात्मकता एक बहुविमीय गुण है जो व्यक्तियों में भेदीय रूप से वितरित रहता है और जिसमें मुख्यतः समस्या के समाधान करने, प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा व दृढ़ता के तत्व निहित होते हैं। मेडरिनिक के अनुसार सृजनात्मकता सहचारी तत्वों के नए संयोजन बनाने की प्रक्रिया है। नए संयोजन के तत्व जितने अधिक दूरगामी होते हैं उतनी ही प्रक्रिया या समाधान अधिक सृजनात्मक होती है। हॉलमैन के विचार से सृजनात्मक प्रक्रिया के उत्पाद को मौलिक होना चाहिए व इसमें चार गुण नवीनता, असंभाव्यता, अतुलनीयता व आश्चर्य होने चाहिए। सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता वह युक्ता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए विचारों, नए तथ्यों व नवीन वस्तुओं को जन्म देता है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी समस्या का वास्तविक हल खोज पाता है। सृजनात्मकता की एक विशेषता यह है कि इसके माध्यम से उत्पन्न नए विचार, नए तथ्य या नए पदार्थ मानव जीवन के लिए उपयोगी हों। सृजनात्मकता का स्वरूप आंतरिक है जो उचित और अनुकूल वातावरण में ही प्रयुक्त होती है और विकसित होती है। सृजनात्मकता की योग्यता लोगों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सृजनात्मक योग्यता रखते हैं, जैसे कुछ साहित्यिक क्षेत्र में, कुछ कला के क्षेत्र में, कुछ विज्ञान के क्षेत्र में, कुछ तकनीकी के क्षेत्र में व कुछ अन्य क्षेत्रों में। सृजनात्मकता के अपने कुछ मुख्य तत्व भी होते हैं जैसे नवीनता, मौलिकता, प्रभावमयता, नमनीयता आदि। अब बात करते हैं सृजनात्मकता के स्तर, लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। टेलर 1959 के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नांकित 5 स्तर होते हैं। अभिव्यंजक सृजनात्मकता, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, उत्पादक सृजनात्मकता, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, आविष्कारशील सृजनात्मकता, इनोवेटिव क्रिएटिविटी, नवाचारात्मक सृजनात्मकता, मॉडिफाइड क्रिएटिविटी और आविर्भावात्मक सृजनात्मकता, ऑरिजिनेटिव क्रिएटिविटी। सबसे पहले अभिव्यंजक
सृजनात्मकता एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। इस प्रकार की सृजनात्मकता में कौशल, स्किल्स, मौलिकता, ओरिजिनलिटी और उत्पादों की गुणवत्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि सृजन करने की प्रक्रिया। दूसरा, उत्पादक सृजनात्मकता प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। इसमें कलात्मक या वैज्ञानिक उत्पाद शामिल किए जाते हैं जहां स्वतंत्र क्रियाओं को नियंत्रित या सीमित करने और परिष्कृत उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रविधियां विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। आविष्कारशील सृजनात्मकता इनोवेटिव क्रिएटिविटी। इसमें अन्वेषक या जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति सामग्री, विधि, माध्यम और प्रविधियों का प्रयोग करने में अपनी निपुणता प्रदर्शित करता है। चौथा, नवाचारात्मक सृजनात्मकता मॉडिफाइड क्रिएटिविटी। नवाचारात्मक सृजनात्मकता के अंतर्गत रूपांतरण द्वारा सुधार निहित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में अपनी सृजनशीलता में परिवर्तन ला सकता है। पांचवा और अंतिम, आविर्भावात्मक सृजनात्मकता ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी। पूर्णतः नए नियमों या मान्यताओं का विकास जिनके आधार पर कला, लेखन, संगीत, विज्ञान आदि के नए संप्रदाय पोषित किए जाते हैं, आविर्भावात्मक सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान युग में आज प्रायः खोज करने, प्रयोग करने व सृजन करने की अपेक्षा कार्यों को एक निश्चित ढंग से करने पर अधिक बल दिया जाता है। माता पिता व शिक्षक बालकों के विचारों, चित्रों एवं कलाकृतियों आदि में प्रायः संशोधन किया करते हैं। वह इससे अनजाने में ही बालक के स्वप्रयत्नों और सृजनशीलता को कम करते हैं। जब बालक शिक्षक से जटिल प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर में अनेक बार उनकी भावनाएं आहत होती हैं। विद्यार्थी अपने विरोध को शालीन ढंग से व्यक्त करने के तरीके खोजने के लिए सृजनात्मक चिंतन करते हैं या तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने सृजन की क्षमता को अलविदा कर देते हैं और सुसमायोजित होने का प्रयत्न करते हैं। अतः अब हमें विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मकता की खोज करनी होगी और उसके समुचित व पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त विषय सामग्री व वातावरण उपलब्ध कराने होंगे। धन्यवाद।